जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे 71वां बीपीएससी का जो फाइनली एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। सेट नंबर आपको यहाँ पर ऐसे दिया गया है, तो आप लोग आंसर की मिला सकते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों, इसमें 2 घंटे का पेपर था और आपको 150 नंबर के थे, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग थी 1/3, यानी आप 3 गलत करिएगा तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं और आप सही मिलान कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं। जो लोग तैयारी में लगे हैं तो वो अपना तैयारी में जांच सकते हैं कि मेरा कितना सही हो रहा है, और जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो वो अपना आंसर मिला सकते हैं। तो दोस्तों, कह रहा है सवाल, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक, जिसको हम एसडीआई बोलते हैं, रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 यानी 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 वर्ष हो गई है। तो आपको इस तरह से आंसर मिलाते जाना है, या तो सिर्फ आप देखते जाइए। इसका आंसर हम टिक कर देते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, फरवरी 2005 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ? तो 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में हुआ था। तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल है दोस्तों, 96वें अकादमिक पुरस्कार 2024 में एम्स स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुअर थिंग्स के लिए मिला था। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है, किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कच्छ एक्सप्रेस को मिला। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ज़्यादातर करंट अफेयर से लगभग 15-20 क्वेश्चन है, तो आप लोग करंट अफेयर तैयारी करिए। और दोस्तों, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल है दोस्तों, कह रहा है, आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है? आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का डी हो जाएगा, उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा पोर्टल मेक इन इंडिया के तहत भारत को स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त एक में से अधिक हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 27 जनवरी को मनाया जाता है। 9 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है दोस्तों, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो पुरस्कार से 4-5 सवाल आपको देखने को मिलेगा।
तो पुरस्कार पर ज़्यादा फोकस करना है। तो नो का दोस्तों हो जाएगा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में मिला था। 10 नंबर देखते हैं दोस्तों, सवाल कर रहा है 10, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में कौन सी उनमें शामिल नहीं है। 3 नदियां शामिल है, कौन सा नदी इनमें से शामिल नहीं है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्नों को छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगा प्रश्नों को। चलिए 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, कह रहा है यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप, जिसको हम CPM के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कह रहा है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कोट दिया गया है नीचे में, तो ऑप्शन ए का कहने मतलब है 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। 12 नंबर सवाल देखते हैं, सभी को आप मिलाते जाइए ध्यान से। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बासमती चावल हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली रहता है इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अब कौन सा ऑप्शन सही है, इसको चेक करना है। तो करंट अफेयर 23, 24, 25 सभी से पूछा जा रहा है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 14 नंबर 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। 15 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर है कि संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरीकरण नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA। 17 नंबर देखते हैं, सवाल क्या है, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, किसान ऋण पोर्टल का शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्गठन भुगतान परियोजना के तहत मैन्युअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्राप्त करते हैं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। दोस्तों इस तरह से वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप आंसर मिलाते जाइए, टिक कर देते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे। जो लोग पढ़ना चाहेंगे तो वो
सवाल को पढ़ सकते हैं और साथ में आंसर मिलाते जाएंगे, अपने मन में चेक करते जाएंगे। चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए यहाँ पर। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको मन में पढ़ना है और ध्यान से इसको मिलान कर लेना है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में दोस्तों सूची यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आपको नीचे कोड दे दिया गया है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में यहाँ पर दोस्तों 2 1 4 3। 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बाल भागीदारी की दर अधिक वृद्धि हुई। 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 का दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटल इनोवेशन नियम। 24 नंबर देखते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27.3% से 30.1%। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर नीचे कूट दिया गया है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का ए हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 देखते हैं। 27 का आंसर क्या होगा? इसका भी सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। 28 देखते हैं दोस्तों। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक अधिक हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर। सभी प्रश्नों को मिलाते जाइए, या जो लोग देख रहे हैं इसको आप अपना सही कर सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है और किस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। चलिए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ए में देखिए एक और दो सही है। 30 नंबर देखते हैं दोस्तों। 30 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है और जो अक्सर घरेलू धर्मों में सहायक रूप से काम करती है। 31 देखते हैं। 31 का रहा है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित किसके पास है? तो दोस्तों 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श लेगा उपरांत राष्ट्रपति में। 32 नंबर देखते हैं। कह रहा है भारत का महानवादी से सवाल आ गया है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है महानवादी। 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
कृषि पर आय। बी नंबर दोस्तों नीचे दिया गया है, कोट में यहाँ पर दिया गया है, तो आपको कोट में मिलाना है बी नंबर। तो बी नंबर 1 और 4 सही है। अगला देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर भी कोट दिया गया है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 4 सही है। 35 देखते हैं। 35 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 का सी हो जाएगा, यानी करा था सुमेलित नहीं है। तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में सुमेलित नहीं है। 36 का देखते हैं। 36 का भी कोट दिया गया है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। 37 नंबर देखते हैं दोस्तों। 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्यपालिका में कार्य केवल राज्यसभा की सहकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाते हैं। 38 देखते हैं। 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1 सही है। 39 देखते हैं। 39 का आंसर हो जाएगा सी, संसद विधि द्वारा। 40 नंबर देखते हैं। 40 में है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 सही है। 41 देखते हैं। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। 42 देखते हैं दोस्तों। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2 सही है। 43 देखते हैं। करा है पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है। तो 43 का डी हो जाएगा, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। 44 नंबर देखते हैं। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। कहता है प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 45 देखते हैं। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? यह भी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। 46 देखते हैं दोस्तों। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय हो जाएगा। 47 देखते हैं। 47 नंबर सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं दोस्तों। 48 का आंसर हो जाएगा सी, हरदयाल, यानी लाला हरदयाल जिसको हम बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। 49 देखते हैं। 49 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, थियोडोर बैक। 50 देखते हैं। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को किसने शुरू किया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने किया था।
51 नंबर देखते हैं दोस्तों। सभी 150 प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप टेस्ट लगाते जाइए। जो लोग परीक्षा दी हैं वे अपना आंसर की मिलाते जाइए। तो 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और जर्मनी। 52 नंबर देखते हैं। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी। 53 नंबर देखते हैं दोस्तों। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूयॉर्क। 54 का देखते हैं। 54 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका भी आंसर हो जाएगा 55 देखते हैं दोस्तों। 55 है, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी कौन सा है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, गोदावरी नदी बेसिन। 55 छूट गया था दोस्तों, 55 देख लेते हैं। 55 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हस्तांतरित कृषि हो जाएगा। 56 देखते हैं। कहता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? सब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, तो 56 का ये हो जाएगा माजुली द्वीप हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा? 57 का सी हो जाएगा, गोदावरी नदी बेसिन। 58 का देखते हैं। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। 59 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नारकोंड एवं बेरन। 60 नंबर देखते हैं दोस्तों। 60 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैंची। 61 देखते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा बी, शिमला हो जाएगा। 62 देखते हैं दोस्तों। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। 63 देखते हैं। 63 कहता है लोकतक एक क्या है? झील है, घाटी है, नदी है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, झील है। 64 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 64 का ए हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। 65 देखते हैं। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भैंसा हो जाएगा। कहता है बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 65 का ये हो जाएगा। 66 देखते हैं। 66 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। कहता है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 2014 में हुआ। 67 नंबर देखते हैं। 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमूर जिला। 68 देखते हैं। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95। 69 देखते हैं। करा बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू जिला में खदान मिला था। 70 नंबर देखते हैं दोस्तों। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून।
71 देखते हैं। इकहत्तर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 200 न्यूटन हो जाएगा। 72 देखते हैं दोस्तों। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14,000 न्यूटन। 73 देखते हैं दोस्तों, सब फिजिक्स से क्वेश्चन है। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 गुने 10⁻8 हो जाएगा। 74 देखते हैं। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टील में क्या होता है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है। 75 देखते हैं दोस्तों। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को उल्लंघन नहीं करता है। 76 देखते हैं। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2100 जूल हो जाएगा। 78 देखते हैं दोस्तों। 78 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1 सेंटीमीटर। 78 देखते हैं। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IR2। 79 नंबर देखते हैं दोस्तों। इसका 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 80 नंबर देखते हैं। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्यूज। 81 का देखते हैं। 81 का बी हो जाएगा 1.0। 82 का आंसर क्या होगा? 82 का बी हो जाएगा यूरोपियम डॉप्ट एस्ट्रोटियम इल्यूमिनेटेड। 83 देखते हैं दोस्तों। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंडियम टिन ऑक्साइड। इंडियम टिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 84 देखते हैं। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है प्लेटिनम। 85 का देखते हैं दोस्तों। 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 का आंसर क्या होगा? 86 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 87 देख लेते हैं। 87 का सी हो जाएगा। 88 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। अब इधर बायोलॉजी का सवाल आ गया 88 नंबर। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 89 का देखते हैं। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। 90 का हो जाएगा क्या इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 का देखते हैं। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं। 92 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर देखते हैं। 93 का आंसर बी हो जाएगा UAA हो जाएगा। 94 देखते हैं दोस्तों। 94 का सी हो जाएगा। 95 देखते हैं, कहता है कौन खरीफ फसल है? तो 95 का
बी हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। 97 का देखते हैं। 97 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 98 का देखते हैं आंसर क्या होगा? 98 का बी हो जाएगा, मध्यफल भित्ति। आम कहता है आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या होता है? तो मध्यफल भित्ति खाते हैं। 99 देखते हैं दोस्तों, कहता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 99 का बी हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाते हैं। 100 नंबर देखते हैं सवाल। 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहता है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा होता है। 101 देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइमन कमीशन हो जाएगा। 102 को देखिए। 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। 103 देखते हैं दोस्तों। 103 का आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी। 104 देखते हैं। 4 में सवाल, किसने बेटी छोड़ो और बेटी बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? बेटी बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? 104 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M.A. जिन्ना ने दिया था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था बांटो और छोड़ो का नारा। 105 देखते हैं दोस्तों। 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 106 देख लेते हैं। 106 का ऑप्शन हो जाएगा ए, एनी बेसेंट हो जाएगा। 107 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सरकार और गांधी जी। 8 देखते हैं दोस्तों। 108 कह रहा है बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन है? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। 109 देखते हैं। 109 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 110 देखते हैं। 110 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 111 देखते हैं दोस्तों। 111 में सूची दिया गया है मिलाने के लिए, सूची 1 से सूची 2 में मिलाने के लिए। 111 में सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। प्राचीन भारत का स्थल दिया है और वर्तमान में किस राज्य में है? तो गिरनार कहाँ है? गुजरात में। इस तरह से आपको मिलान कराना है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 111 का 1 हो जाएगा, यानी 3 4 2 1 इस तरह से आपको मिलाना है, मिलान करना है। चलिए 12 देखते हैं। 112 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गार्गी हो जाएगा। 113 देखते हैं। ये भी मिलान सूची दिया गया है।
सूची देख लीजिए किस में मिलाना है। स्थान दिया गया है और संबंधित व्यक्ति को दिया गया है। तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में यहाँ पर देख लीजिए पहले कौन सा किस में मिलेगा, तो 3 4 2 1। 114 देखते हैं दोस्तों। 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी हो जाएगा। सबसे अधिक समय तक शासन किया था। 115 देख लेते हैं। 15 में कोट दिया गया है, आपको पता है। प्राचीन भारत के राजवंशों पर विचार करिए। तो 115 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में यहाँ दोस्तों दिया गया है 2 1 4 3। पहले कहता है सही क्रम में आपको सजाना है, काल क्रम के अनुसार पहले किसका शासन था। 116 देखते हैं दोस्तों। कहता है तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया कौन सा पुस्तक है। तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी दोस्तों सूरदास के पुस्तक है। 117 देखते हैं। सूची फिर यहाँ दिया गया है, इमारत दिया गया है और किसने बनवाया था, इसको आपको मिलाना है। इमारत और बनाने वाले कौन थे, तो मिलान करना है। तो 117 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। अब बी में यहाँ पर कोट दिया गया है 2 1 4 3। 2 पहला के 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, इस तरह से आपको मिलान करना था। चलिए 118 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है सुमेलित नहीं है, व्यक्ति और संबंधित से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है। 119 देखते हैं। 19 में कोट दिया गया है, तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो मिलाना है इसको। यहाँ पर पिता का नाम दे दिया गया है, यहाँ पर पुत्र का नाम दिया गया है, कौन से किनके पुत्र थे और किनके बेटा थी। तो 119 का एक नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 का 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, इस तरह से मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 120 का। कर रहा है सवाल बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं किया गया था, कहाँ सा नहीं किया गया था, कौन सा बौद्ध संगीत जो हुआ था संगीति वो नहीं किया गया था। तो 120 का डी हो जाएगा, चौथा नहीं हुआ था। 121 देखते हैं दोस्तों। यहाँ भी आपको कोट दे दिया गया है। 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 सही हो जाएगा। 122 का क्या हो जाएगा, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 123 का कोड भाषा में दिया गया, कुट भाषा में। तो दोस्तों 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 1 2 4। यानी जो था कड़ा घटना हुआ था, इस पर कालक्रम के अनुसार सजाइए कौन सा पहले घटना हुआ था। 124 देखते हैं दोस्तों। 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखबार ए बिहार। 125 देखते हैं। 125 कोट दिया गया है, घटना दिया है
और संबंधित व्यक्ति दिया गया है, कौन सा घटना कौन सा व्यक्ति संबंधित मिलान करना है आपको। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 1 2 4। आपको यहाँ पर मिलाना है, आंसर है 4 1 2 4। पहला का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलाना है। चलिए 126 लेते हैं। 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 127 लेते हैं। 127 में दोस्तों रीजनिंग आ गया है, तो डिटेल से अगले वीडियो में बताएंगे। कहता है स्पेलिंग को ये लिखा गया, तो मोबाइल को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो 127 का बी हो जाएगा आंसर। 128 देखते हैं दोस्तों, ये रिलेशन वाला रीजनिंग है, तो 128 का आंसर डी हो जाएगा ससुर। 129 देखते हैं, ये दिशा वाला क्वेश्चन आ गया, दाएं बाएं बोलना, तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये भी रीजनिंग है, कहता है सबसे अंत में कौन सा आएगा। अल्फ़ाबेट के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में सजाया जाता है और उसके बाद अंतिम वाला पूछ दिया, तो 130 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 131 देखते हैं दोस्तों, ये भी रीजनिंग है रैंकिंग से क्रम से, तो 131 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 16वां स्थान हो जाएगा। 132 लेते हैं, ये भी रीजनिंग का सवाल है। 132 देखते हैं पहले, तो उसके बाद 133 देखेंगे। 132 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 77 हो जाएगा। अगर आप रीजनिंग की तैयारी चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर रीजनिंग का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर बना हुआ ढेर सारा वीडियो। 133 का आंसर क्या हो जाएगा, ये भी रीजनिंग से है और मैथ से भी है। 133 का डी हो जाएगा 9 और 50। 134 देखते हैं, ये खाली स्थान भरने के लिए है, ये भी रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पर लुप्त संख्या पूछ रहा है, तो 134 का आंसर हो जाएगा 35 आ जाएगा। 135 देखिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग सारे सवाल आसान हैं, कोई भी भारी सवाल नहीं है। 135 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 136 देखते हैं, फिर देखिए करंट अफेयर आ गया 136 का, तो 136 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। 137 देखते हैं, 137 का आंसर सी हो जाएगा, अररिया पूर्णिया किशनगंज कटिहार। 138 देखते हैं दोस्तों, 138 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक अधिक। 139 देखते हैं, 139 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। 140 देखते सवाल, टोटल 150 प्रश्न हैं, तो आपको सभी को अच्छे से मिला लेना है। 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी मधुमरी हो जाएगा। 141 देखते हैं दोस्तों, 141 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था लूनर ट्रेवलेजर मिशन का। 142 देखते हैं, 142 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में
श्वेत अल्पसंख्यक समूह। 143 देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 143 का? बी हो जाएगा, रांझो की बावली। 144 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 144 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एरिक एडम्स। 45 देखते हैं, 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 146 देखते हैं, 146 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 147 देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 148 नंबर दोस्तों सवाल देखते हैं। कर रहा है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौते पर सहमति बनी? तो 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील किया है। 149 देखते हैं, 149 है दोस्तों। कर रहा है 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान काग के उपन्यास का नाम क्या था? जिसका नाम था द वेजिटेरियन। कहता है कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब 150 देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो का आखिरी सवाल है 150 नंबर सवाल। कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याला ग्लेशियर। तो दोस्तों ये था 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद,